अंडरस्टैंड दिस। ये डिसीजंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम लोग डिसीजंस जैसा लेते हैं हम लोग जैसा डिसीजन लेते हैं। थिंक अबाउट फॉर अ मिनट कि आप डिसीजंस कैसे लेते हो, आपका फ्रेमवर्क क्या है? सब लोग के डिसीजन का मैक्सिमम फ्रेमवर्क होता है प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है क्योंकि हम लोग को सिखाया ही नहीं गया किसी ने, ना माँ बाप, ना घर, ना स्कूल, ना कोई या ऑफिस है या कॉलेज, ये डिसीजंस कैसे लेने हैं। समझ रहे हो? ठीक है। और जैसे ही आप डिसीजन लेना खुद से स्टार्ट कर दे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो फिर आपसे आपका कंट्रोल आपके पास आ जाता है क्योंकि आपके डिसीजंस है ना। यू वैल्यू एंड यू ट्रस्ट एंड यू रिस्पेक्ट दोज डिसीजंस, ठीक है। तो फिर लोगों से डिपेंडेंसी धीरे 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 कम हो जाती है। पर लोग जानबूझ के आपको डिसीजंस नहीं लेने देंगे या फिर आपके डिसीजंस में खोट निकालेंगे। वाई? क्योंकि कंट्रोल का गेम है भैया, ठीक है। पैसा और कंट्रोल। अगर आप अच्छे डिसीजंस लेने सीख गए तो फिर आप नहीं जाओगे ना किसी और के पास पूछने के लिए कि भाई बता क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करना है। तो फिर वो कैसा उसका ईगो सेटिस्फाई होगा, उसको कैसा मजा आएगा। हाँ बेटा मेरे पैर के पास पूछने के लिए राइट। तो क्या करना है, अंडरस्टैंड करो। एक स्टैंडर्ड सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। लाइफ में 4-5 ही डिसीजंस है, की डिसीजंस वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी तो सब क्या ही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, थोड़ा 19 थोड़ा 20 है। तो हम लोग की सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात ये समझनी है, फट्टी क्यों है डिसीजन लेने से है। कोई आपको मारने वाला नहीं है ना भाई। डेमोक्रेसी है, सेफ्टी है, सब है, होया जमाना है। पर हमारा ब्रेन वही करता है कि ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ, ट्राइब से हकाल देंगे, ये वो स्टोरी है, ओल्ड स्टोरी है। तो डोंट वरी अबाउट इट टू मच। तो मोस्ट डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस इतने नहीं होते हैं, ठीक है। और हुए तो भी हम लोग संभाल ले सकते हैं, तो इतना लाइफ डिस्ट्रॉइंग डिसीजंस नहीं होता है। ये 3-4 डिसीजंस है, उसमें भी आधे मटके ही होते हैं। अभी एग्जांपल जैसे बीवी है, जॉब है, आपको थोड़ी पता है वो टाइम पे क्या रहेगा, मार्केट कैसे होगा, और आप जब अप्लाई करने जाओगे तो उसका मूड कैसा है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सेम बीवी तो देखने में अच्छी दिख रही थी, ये तो चुड़ैल निकली अब राइट। या फिर पति तो ये तो एकदम सज्जन बच्चा था, ये तो दारूबाज निकला, नशेबाज निकला। ऐसे ही है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। तो कुछ चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी आती है, निहिलिज्म आता है, या बाकी सब 50 चीज़ें आती है। वो लोग तो बोलते हैं कि पहले ये सब प्री डिसाइडेड है, आप कोई भी डिसीजन लो, तो ये बुलशिट है। और सेकंड चीज़ आती है, जैसे साइंटिस्ट लोग तो भी टेस्ट वेस्ट भी कर रहे हैं ना कॉन्शियसनेस पे, कि साइंटिस्ट कैन टेल 7 सेकंड पहले कि आप डिसीजन कौन सा लेने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो फिर अपना डिसीजन इतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, ये समझ लो, ये कोर कंसेप्ट है। तो फिर खुद को कोसना भी नहीं है कि गलत हो गया डिसीजन मेरा, या फिर मजा भी नहीं लेना है कि हाँ मैं शाड़ा, मेरे सब डिसीजन बराबर। बेटा लक बहुत बड़ा प्ले करता है पार्ट, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी वो बन चुके हैं आसमान में, कॉस्मिक में, ठीक है। हम लोग खाली एक्ट कर रहे हैं, दे आर बीइंग एक्टेड थ्रू अस। और ये अपने पुरानी किताबें पढ़ोगे, हर एक इसमें रिलीजन, इसमें उसमें या लॉजिक में ये ठोका है, बिकॉज दीज गाइज फिगर इट आउट अ लॉट लॉन्गर है, स्मार्ट पीपल, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करो, ये डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको फ्रेम करना होता है डिसीजन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्पेस बोलते हैं हम प्रोडक्ट इसमें। तो सब सोल्यूशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हाउ यू फ्रेम द प्रॉब्लम। पहला तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, ये प्रॉब्लम सच्ची में है क्या, और प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसी है, सॉल्व करने लायक है, या मेरे को सॉल्व करनी है। ये तो क्वेश्चन पूछना है आपको पहले, है इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है तो लेट इट गो। कहीं को डिसीजन लेके दिमाग खराब कर रहे हो आप उस आपका, और टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, लेट इट गो। सिंपल एज दैट। पहली बात तो डिसीजन लेने लायक चीज है क्या, स्टार्ट देयर। उसके बाद वंस यू आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम, इनिशियली जो भी पहला प्रॉब्लम होता है इट्स डम्ब रहता है, ठीक है, ये बेवकूफ़ाना चीज़ रहती है। तो फिर आपको पेन पेपर लेना, लिखना है, और 7 वाई एनालिसिस करके होता है कि वाई 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 है। तो फिर कोर प्रॉब्लम निकल के सामने आएगी कि प्रॉब्लम क्या है। मेरे को बड़ी गाड़ी खरीदनी है, क्यों? क्योंकि मेरे को अप्रूवल चाहिए, वाहवाही चाहिए, सेफ्टी चाहिए, लग्जरी चाहिए, मेरे को लड़की मिलेगी है, लोग मेरे को शाबाश बोलेंगे, अमीर समझेंगे, सिग्नल पे मैं भर जाऊंगा, फिर लोग देखते रहेंगे। मैन इन रेड कार पैराडॉक्स, ऐसी है। या फिर चीज़ कोई और डीप है कि आपको बचपन में कभी कोई अप्रूवल नहीं मिला,
आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो अभी आपके पास पैसा आ गया, तो नाउ यू वांट कि हाँ भाई मेरा भी कोई है, मैं भी कुछ किया है, वो रिकॉग्निशन चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर बाइंग, स्पेंडिंग 50 lakhs एंड परचेसिंग अ फैंसी कार। तो ये 5 वे एनालिसिस होता है, हर एक क्वेश्चन में करना है आपको, ठीक है। तो फिर रियल क्वेश्चन पता चलेगा डीप में कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, नीड क्या है। और ये इमोशनली नीड होती है बचपन वाली, ऑलवेज इफ यू गो रियली डीप इनटू इट, ठीक है। राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, एक बार आपका फ्रेम किया तो फ्रेम को अलग अलग एंगल से देखना है, ठीक है। जैसा अभी ये मेरा प्रॉब्लम है, एज अ सुमित मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर एज अ थर्ड पर्सन कोई सॉल्व कर रहा है, मेरा दोस्त कैसे सॉल्व करेगा, मेरे पिताजी कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे गुरुजी को कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा एक स्मार्ट कॉलीग कैसे सॉल्व करेगा, उसको अलग अलग एंगल से देखना है और सेम प्रॉब्लम को अलग अलग नज़रिए से देखना है, ठीक है। एंड अगेन मोस्ट ऑफ डिसीजंस आर इंट्यूशन बेस्ड। ये कैसे है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन थोड़ा ऊपर ऊपर जाता है तब ये दिमाग लगाना है। अगर आपका डिसीजन सिंपल है तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, ना इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ना डेटा करना है, ना प्रोसेस करना है उस पर, ना सोचना है, ना बैठना है, कुछ नहीं करना है। वो इंट्यूशन, हाँ ये है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाया, ले लिया, धाड़, ठीक है। तो वो भी आइडेंटिफाई करना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजंस, डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम देना है। अगर ऐसे एवरेज डिसीजन है तो डिफॉल्ट सेटिंग पे बना लो एक बार, एक प्रोसेस बना के कि ठीक है ये मेरे को पसंद है सब्जी, मैं खाऊंगा, इस तरह के कपड़े मेरे को पसंद है पहनूंगा, ये मेरे को जिम पसंद है, एक्टिविटीज करूंगा, डिफॉल्ट पे चल रहा है, मेरे को मजा आता है, ठीक है। ओके। अच्छा, तो बैक टू द फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस, तो ये जो फ्रेमवर्क होता है, देन यू गैदर द डेटा। पहले तो फ्रेम करना है, अलग अलग एंगल से देखना है, अलग अलग एंगल से लिख लो। पहले आइडेंटिफाई करना है व्हाट प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व। सेकंड, अलग अलग फ्रेम से उसको देखना है, अलग अलग नजरिए से देखना है, ठीक है। थर्ड आता है कि आपको डेटा गैदर करना है। वंस यू अंडरस्टूड क्लियरली कि प्रॉब्लम क्या है और कौन सा फ्रेम मेरे को सॉल्व करना है, तो फिर आप डेटा गैदर करते हो। और डेटा बहुत ज़्यादा भी गैदर करने की ज़रूरत नहीं होती है। 20, 30, 40% डेटा पे डिसीजन लिए जा सकते हैं। इवन 10% जो कोर क्वेश्चंस होते हैं डेटा वाले, हाँ डेटा पॉइंट्स, ऐसा रैंडम डेटा मत गैदर करो, ये बेवकूफ़ाना हरकत है। बेसिक एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए, जैसा फ्लैट है, कहाँ पे लोकेलिटी में, कितना साइज है, बिल्डर कैसा है, ये बनाता है नहीं बनाता है, अच्छी क्वालिटी ये नहीं है, मेरे को पसंद है नहीं है, मेरे को रहना भाड़े से देने का है, तो भाड़ा कितना देते हैं आजू बाजू वाले लोग, ये एरिया में कितना चल रहा है, 10-20 साल में कितना चलेगा, बस इतना हाई लेवल ले लिया, मेरे को परवड़ रहा नहीं परवड़ रहा है, दैट्स अबाउट इट। ये डिसीजन है। खड़े रह के फ्लैट में मेरे को मजा आ रहा है, बाहर देख के नहीं आ रहा है, ये सिंपल है, इतना इतना डिफिकल्ट नहीं है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये डेटा गैदर करना है। तो फिर अभी आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे, उसके ये निकालोगे वो निकालोगे, तो इट्स यूजलेस। तो 20-30% जो कोर रहता है डेटा डिसीजन के लिए, पैरामीटर्स वो आप आइडेंटिफाई कर लिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए जो जो चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एनालिसिस करना है बैठ के आराम से कि उसमें से कौन से फैक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मेरा क्या क्राइटेरिया है वो डिसीजन के लिए, और वो क्राइटेरिया में ये वैल्यू फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इट कैन बी मल्टीपल ऑप्शन। जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ फ्लैट, 5 बिल्डर रह सकते हैं, 3 लोकेलिटीज रह सकती है और 8 फ्लैट रह सकते हैं। पेन पेपर लिख के लिखना है कि मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे को क्या चाहिए, अगेंस्ट ये जो ऑफरिंग्स आ रही है प्रोडक्ट्स की मार्केट में या फ्लैट्स आ रही है, उसमें से मेरे को कैसे चूज करना है। तो फिर ऐसा वेटेड स्कोर लिखना है हर एक के सामने कि कितना है, क्या है, मेरे को कितना, और एंड ऑफ द डे ये हो गया दिमाग, फिर ये सब डेटा फेटा ये वो इन्फॉर्मेशन लेके साइड में रख देने का है, ठीक है। एक नेक्स्ट स्टेप आप कर सकते हो कि एक 2-4 लोग एक्सपर्ट या फिर अपने घर वाले जो को डिसीजन है, जैसे अपना बीवी है, तेरे को क्या चाहिए डार्लिंग है, या मॉम डैड है, उनसे पूछना है थोड़ा सा, या फिर जो कंसल्टेंट्स रहते हैं मार्केट में, या फिर अगर कोई दोस्त वोस्त लिए है, तो जस्ट टू गेन अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि उन लोग का क्या सोचना है, जस्ट बट पर्सपेक्टिव ही लेना है, डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है उससे, अंडरस्टैंड दिस, दैट्स अनदर इनपुट इन योर डेटा गैदरिंग प्रोसेस, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। फिर वो लेके सब साइड में रख देने का है और आराम से बैठना है। यू हैव टू स्टे विथ योर प्रॉब्लम फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ आवर्स है। अगर बड़ा डिसीजन है तो ओवरनाइट स्लीप लेना है, आराम से, प्रेशर में नहीं लेना है, ठीक है। और उतना ही टाइम चाहिए, 4-6 घंटा 8 घंटा, दैट्स अबाउट इट, और अच्छा नींद। फिर सुबह सुबह फ्रेश मूड में कैसा होता है,
आप रात में आपके ब्रेन को एक टास्क दे देते हो, ठीक है, ये है कि आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, अब तेरे को पता है सब डेटा बेटा, तू प्रोसेस कर बेटा, रात में सो के आराम से, है, मैं जब उठ के जागूंगा तो मेरे को आंसर मेरे सामने होगा, ठीक है। तो बेड के साइड में पेन पेपर रख देने का है, ठीक है। और जब ये प्रोसेस होता है तो अर्ली मॉर्निंग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल वोबाइल नहीं रखना साइड में, हाँ, तो फिर अपना ब्रेन ही आंसर कैलकुलेट करके आपको दे देगा, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं भी आता है तो आपको थोड़ी मेंटल क्लैरिटी आएगी, फॉग वर्क सब चला जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या है, जस्ट स्टे विद दैट डिसीजन फॉर कपल ऑफ आवर्स, आराम से एक रूम में एकांत में शांति से, है। तो फिर आपको पता चलेगा कि वैलिडिटी कितना है डिसीजन का, ठीक है। और फिर एज अ थर्ड पार्टी जब आप डिसीजन लेते हो तो उसको एक बार इवेलुएट करना है फ्रॉम अ थर्ड पार्ट पर्सपेक्टिव, कि ये सुमित है, ये सुमित का लाइफ है, ठीक है, और ये फ्लैट खरीद रहा है, उसने डिसीजन लिया है, हाँ, तो उसका लाइफ का ट्रैजेक्टरी क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ऐसा एक दूर से 5-10 साल का कैलकुलेट कर लेने का एज अ थर्ड पर्सन देख के। डिसीजन सही है गलत है ऐसा कुछ नहीं होता है, डिसीजन डिसीजन होता है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। फिर ये कैलकुलेट करने के बाद डिसीजन ले लेना है आपको, ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वही सबकी फट्टी है, हैं। तो कुछ नहीं होता यार, डिसीजन डिसीजन होते हैं, कुछ नहीं होने वाला है unless and until you are extremely going into a ruins financially and stuff, that's a different story, but आपको फिर भी लेना है। और फिर सिक्स स्टेप आता है कि आपको डिसीजन लेने के बाद बैठ के एनालाइज करना है, सही है गलत है, इम्पैक्ट क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जस्ट राइट इट डाउन इन अ डायरी कि ये मैं डिसीजन लिया, ये पैरामीटर्स थे, ये टाइम था, ठीक है। जब डाउन द लाइन 5-10 साल या 2-5 साल अगर सही होती है चीज़ या गलत होती है, तो फिर सही होती है तो ताली नहीं बजानी है खुद को कि मैं बहुत छाड़ा, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट किए, और गलत होता है तो खुद को गाली भी नहीं देनी है। मैं डिसीजन लिया बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स विद द नॉलेज आई हैड, ठीक है, इंफॉर्मेशन आई हैड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जो मेरे को सही लगा, मेरा जैसा सिचुएशन कंडीशंस था, मार्केट जैसा था, देश का स्थिति था, वास्तुकाल परिस्थिति बोलते हैं, वो हिसाब से मैं डिसीजन लिया है। और वो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपके इमोशंस क्या चल रहे थे तब वो डिसीजन लेते टाइम पे, फैक्टर्स कौन से थे, हैं। ये 5-10 साल बाद जब सही होगा डिसीजन, गलत होगा, वो नहीं रहता है याद सब ये चीज़ें, इसलिए लिखना ज़रूरी है। और फिर आपको एक पैटर्न दिखेगा कि आपके डिसीजंस कैसे चलते हैं, और फिर वो डिसीजन का पैटर्न अंडरस्टैंड हो गया तो फिर आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो। वही होता है फीडबैक मैकेनिज्म, यही बोलते हैं ना, हाउ यू स्टार्टेड टेकिंग गुड डिसीजंस, है, बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ बैड वर्ड्स, राइट, ऐसी ही है। पर वो डॉक्यूमेंट कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं करता है। फिर 5 साल 10 साल बाद कुछ फटेगा तो फिर बीवी बच्चे गाली देंगे, तो फिर आपके पास जस्टिफाई करने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, है। तो फिर आप दिखा सकते हो कि बेटा मुन्ना ये मैं ऐसा डिसीजन लिया था, ठीक है, तू भी सीख ले, अंडरस्टैंड दिस, यही है। और जितने अच्छे आपके डिसीजन हो गए, ये प्रोसेस जितनी आप रिफाइन कर सकोगे, तो फिर उतने क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका अच्छा जाएगा, है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मस्त चकाचक, और फिर आप छाती ठोक के जी सकते हो। फिर डिपेंडेंसी कम होता है दूसरे पे कि हाँ चल मेरे को भी अक्ल है, नहीं आया तो भी मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं मेरा खुद का डिसीजन झेल सकूं, है, राइट राइट, वही इंपॉर्टेंट है, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेकिंग अ डिसीजन एंड स्टेइंग विद इट। हर एक चीज़ एक डिसीजन ही है, यू आर किलिंग द दैट पॉसिबल फीचर। जब आप 2 चॉइसेस होती है उसमें से आप एक चॉइस चूज करते हो, या 10 चॉइस होती है एक चॉइस चूज करते हो, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग विद अदर 8 things or 9 things, you kill those options, kill that future, है। ये आपकी रियलिटी है, ये फ्यूचर है। फिर ऐसा होएगा न वैसा कर लिया रहता न ये न वो, ये बुलशिट है, ठीक है, हो गया, ये है, प्रेजेंट है, रोना और रोना हो गया पास्ट, चेंज कर सकते हैं जाके नहीं, फिर खुश रहो, डिसीजन लो, बिंदास, राइट।